राहुल गांधी के तेवरों के बाद अशोक गहलोत को अपना रुख बदलना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसी पर अभी भी केंद्रीय नेतृत्व ने तस्वीर साफ नहीं की है। तय करना है कि मुख्यमंत्री उनका कौन होगा, वो रणनीति बननी चाहिए। काम ही लोगों का चर्चा करना ही है। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। सुना आपने क्या कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करूंगा और राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी ही करेंगी। आपको याद दिला दें कि यही अशोक गहलोत केरल के अनारकुलम में राहुल गांधी से मुलाकात से पहले इस बात को जोर देकर कह रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद पर एक व्यक्ति रह सकता है, क्योंकि ये चुनाव के जरिए मिला पद होगा, मनोनयन नहीं। लेकिन एक व्यक्ति एक पद के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उसके बाद गहलोत के सुर भी बदल गए। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो I expect that commitment will be maintained. राहुल गांधी ने साफ कहा कि उदयपुर के नवसंकल्प शिविर में एक व्यक्ति एक पद को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी, इसकी पालना होनी चाहिए। सीधे तौर पर राहुल गांधी का ये संकेत अशोक गहलोत के लिए था, जो दोनों पदों पर बने रहने का माहौल बनाने में जुटे थे। जाहिर है कि राहुल गांधी के तेवरों के बाद अशोक गहलोत को अपना रुख बदलना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर ना तो राहुल ने कुछ कहा और ना ही गहलोत ने कुछ संकेत दिए। इसीलिए राजस्थान से कांग्रेस नेता का देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिक शुरुआत का ऐलान होने पर जो जश्न राजस्थान में कांग्रेसियों को मनाना चाहिए, वो कहीं नहीं दिख रहा है। बात जश्न की हो रही है, लेकिन राजस्थान की सियासत की बात करें तो यहाँ खेमों में बटी कांग्रेस में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। कौन बनेगा करोड़पति सीरियल की तर्ज पर यहाँ भी कौन होगा राजस्थान का नया सीएम जैसा लाख टके का सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए लाइफलाइन, फोनो फ्रेंड के अलावा 50-50 जैसे ऑप्शन के जरिए सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह इस बात पर है कि 2 साल पहले की सियासी गर्मी के बीच उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या होगा। सचिन पायलट की विधायकों को टटोलने की खबर ने इस चर्चा को और बढ़ा दिया है। सत्ता में कोई हमेशा न किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन। इसीलिए गहलोत के सुर बदलने के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस नेताओं के सुर और तेवर दोनों ही बदल रहे हैं। सचिन पायलट के समर्थक नेता कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की नसीहत दे रहे हैं, तो कभी गहलोत की सरकार को बचाने में अहम योगदान देने वाले नेताओं के सुर भी बदल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सियासत को लेकर क्या कह रहे हैं नेता। देश में 3-4 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं है, और मुझे लगता है कि जब तक कोई बनेगा नहीं तब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज आप मानना मत, क्योंकि कई तरह की बातें आएंगी, कई तरह की अफवाहें आएंगी। 2023 कांग्रेस को जीतना है और जीतने के हिसाब से रणनीति बननी चाहिए। कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा ये बाद की बात है। कांग्रेस पार्टी और विधायकों को यह तय करना है कि मुख्यमंत्री उनका कौन होगा, पर आज ये सवाल हम लोगों के सामने नहीं। अच्छा कार्यकर्ता रहा हूँ तो मैंने सारे दौर देखे हैं, और जो कोई भी व्यक्ति हो जिसमें जो काबिलियत है, समय आता है वो निकल कर आ जाता है। बहरहाल राजस्थान में सत्ता की सियासत अगले दिनों में दिल्ली में केंद्रित रहने वाली है, इसीलिए अपने पसंद के नेता को सीएम बनाने और दावेदारी में जुटे दूसरे नेता को ना बनने को लेकर रसाकसी होने वाली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राहुल से मुलाकात से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी बात कही है।
कहा तो यह भी जा रहा है कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत की भूमिका अहम रहने वाली है। इसीलिए पायलट के साथ सीपी जोशी, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ महेश जोशी और रघु शर्मा के नाम भी राजस्थान के भावी खेवनहार के रूप में हवा में तैर रहे हैं। लेकिन अटकलें वास्तविकता में बदल जाएं तो फिर उसमें सियासत ही कैसी। बहरहाल सबकी नजर इसी पर है कि सचिन पायलट के धैर्य की सार्वजनिक प्रशंसा करने वाले राहुल गांधी क्या सचमुच सचिन को इस धैर्य का पुरस्कार देंगे या फिर अशोक गहलोत के सियासी अंदाजों को देखते हुए सचिन को फिर से धैर्य धारण करना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।